Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9 civics lesson 1. Name of the chapter is Democracy in the Contemporary World and it's a part 5th of this chapter. Student, our next part starts from here, democracy at the global level. After reading about the various phases of expansion of democracy, a teacher, Mr. Singh, asked the student to summarize what they had learned. This is how the conversation took place. स्टूडेंट, जब डेमोक्रेसी के बारे में स्टूडेंट्स ने पढ़ा, आफ्टर रीडिंग अबाउट द वेरियस फेजेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, जब स्टूडेंट ने ये पढ़ा कि डेमोक्रेसी एक्सपेंड होती रही, कुछ सालों बाद जो है हमेशा जो है इसमें एक्सपेंशन होता रहा, बढ़ती रही कंट्रीज़ में, तो बच्चों ने जो है टीचर से बात की. ए टीचर मिस्टर सिंह, टीचर का नाम है मिस्टर सिंह, आज द स्टूडेंट टू समराइज व्हाट दे हैड लर्न, और उन्होंने बच्चों से पूछा समराइज़ करो, बताओ कि आपने इस चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में क्या पढ़ा. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द कन्वर्सेशन ऑफ द स्टूडेंट. ये बच्चों ने जो पूछा है टीचर से, बताया है, ये वो है फरीदा स्टूडेंट. फरीदा स्टूडेंट ने पूछा, बोला, वी हैव लर्न दैट डेमोक्रेसी हैज़ बीन एक्सपेंडिंग टू मोर एंड मोर रीजन्स एंड कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. फरीदा ने बोला कि हमने जो चैप्टर पढ़ा, हमने उसमें देखा कि मोर एंड मोर रीजन्स, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में कंट्रीज़ में जो है डेमोक्रेसी जो है एक्सपेंड होती रही, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी होती रही. राजेश ने बोला, येस वी लिव इन ए बेटर वर्ल्ड दैन बिफोर. राजेश ने बोला, हम जो है एक अच्छे विश्व में रहते हैं कि पहले की बजाय जैसे पहला था. इट सीम्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स ए वर्ल्ड डेमोक्रेसी, और ऐसा लग रहा है जैसे हम मूव टुवर्ड्स कर रहे हैं वर्ल्ड डेमोक्रेसी में, कि अब धीरे धीरे जो है पूरा विश्व जो है डेमोक्रेसी हो जाएगा. पहले कम कंट्रीज थी डेमोक्रेटिक, फिर ज़्यादा होने लगी, फिर और ज़्यादा होने लगी, और ऐसे लगता है कि जैसे वर्ल्ड ही डेमोक्रेटिक होने जा रहा है. ये राजेश ने बोला. तो सुष्मिता स्टूडेंट ने क्या बोला? स्टूडेंट, वर्ल्ड डेमोक्रेसी, विश्व डेमोक्रेसी, हाउ कैन यू से दैट, ये कैसे कह सकते हो कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी होगी? आई सॉ ए टेलीविज़न प्रोग्राम, मैंने एक टेलीविज़न प्रोग्राम देखा, दैट शोज हाउ द अमेरिकन इन्वेडेड इराक. मैंने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में देखा कि जो अमेरिकन थे उन्होंने इराक पे कैसे इन्वेड किया, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, कोई उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है. द पीपल ऑफ इराक वर नॉट कंसल्टेड एट एनी स्टेज, और जो लोग थे. स्टूडेंट, सुष्मिता ने बोला, हाउ कैन यू कॉल दैट ए वर्ल्ड डेमोक्रेसी, इसको आप वर्ल्ड डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हो जब अमेरिका ने जो है इन्वेड किया इराक पे, तो इसको ये विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए वर्ल्ड डेमोक्रेसी, तो इसको वर्ल्ड डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता. तो सो व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द फरीदा? फरीदा ने क्या बोला? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज. फरीदा ने बोला कि हम कुछ डिफरेंट कंट्री के रिलेशनशिप के लिए नहीं बोला. आई एम ओनली सेइंग दैट द मोर एंड मोर कंट्रीज आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक. तो फरीदा ने बोला, मेरा तो कहने का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश जो हैं स्लोली जो है एक्सपेंशन हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री बन रहे हैं. तो राजेश का क्या रिस्पॉन्स था? बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, इन दोनों में डिफरेंस क्या था? इफ़ मोर एंड मोर कंट्रीज बिकम डेमोक्रेटिक, इज नॉट इट ऑब्वियस दैट द वर्ल्ड आल्सो बिकम्स मोर डेमोक्रेटिक. इसमें इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री जो डेमोक्रेटिक बन रहे हैं, तो क्या ये क्लियर नहीं है कि वर्ल्ड जो है डेमोक्रेटिक बनने जा रहा है? आफ्टर ऑल द इराक वार वाज ऑल अबाउट टेकिंग डेमोक्रेसी टू दैट कंट्री. कहते आफ्टर ऑल द इराक वार वाज ऑल अबाउट, कहते इराक जो था, युद्ध था, वो भी इसी के बारे में था कि डेमोक्रेसी के बारे में था. सुष्मिता ने बोला, नो इट्स नॉट ऑब्वियस टू मी, मुझे ये नहीं मालूम था. फिर सिंह सर जो उनके टीचर थे, उन्होंने क्या जवाब दिया? स्टूडेंट, आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट टू वेरी डिफरेंट थिंग्स हियर. तो टीचर ने बताया, यहाँ पे हम दो बातों के बारे में बोल रहे हैं. फरीदा स्पोक अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विद इन द डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे. फरीदा ने तो ये बोला है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं इन वर्ल्ड टुडे. वर्ल्ड में जो है बहुत सारी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक बनती जा रही हैं. और सुष्मिता और राजेश हैव डिफरेंसेस ओवर समथिंग, और सुष्मिता और राजेश जो है उनके जो है डिफरेंसेस है, बात करने में फ़र्क है. देयर डिफरेंसेस इज ओवर द रिलेशनशिप, और वो डिफरेंस क्या है, वो फ़र्क ये है कि वो रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल राजेश दैट द रूलर्स ऑफ ए कंट्री हु आर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड बाय देयर पीपल मे वांट टू डोमिनेट ओवर द अदर कंट्रीज. तो टीचर ने बताया कि ये पॉसिबल है राजेश, दैट द रूलर्स ऑफ ए कंट्री, जो एक देश का राजा होता है
और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होता है उनके जो लोग देश के चुनते हैं उसको, और वो हो सकता है कि दूसरे जो कंट्री है उसके ऊपर भी डोमिनेट करना चाहे, उस पर भी वो रूल करना चाहे। तो सुष्मिता शी सेड यस सर, सुष्मिता ने बोला यस सर, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ द वार ऑन इराक। यही जो है इराक पे जो युद्ध हुआ यही कारण था। सुरेंद्र ने बोला आई एम कन्फ्यूज, सुरेंद्र ने बोला मैं तो कन्फ्यूज हो रहा हूँ। हाउ कैन वी टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल, हम ग्लोबल लेवल पे डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकते हैं। इज देयर एनी वर्ल्ड गवर्नमेंट, क्या कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट है। हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड का जो प्रेसिडेंट कौन है। इफ़ देयर इज़ नो गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट नहीं है, हाउ कैन इट बी डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक, अगर कोई वर्ल्ड लेवल पे गवर्नमेंट ही नहीं है तो उसको डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक हम कैसे कह सकते हैं। स्टूडेंट आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं। लेट अस रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन दैट केम अप इन दिस कन्वर्सेशन। अभी हमने कन्वर्सेशन पढ़ी टीचर्स और स्टूडेंट की, तो लेट अस रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन कि हम उनके क्वेश्चंस का जवाब दें। डज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑटोमेटिकली लीड टू द डेमोक्रेटिक रिलेशन अमंग कंट्रीज। क्या डज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज, अगर नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक इंक्रीज हो जाते हैं पूरे वर्ल्ड में तो क्या ये ऑटोमेटिकली लीड टू द डेमोक्रेटिक रिलेशन अमंग द कंट्री, क्या जो कंट्रीज हैं उनके आपस में भी डेमोक्रेटिक रिलेशन रहेंगे। अगर कोई कंट्रीज़ जो हैं, अगर वर्ल्ड की कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हो जाती हैं तो क्या उन कंट्रीज़ के आपस के रिलेशन भी डेमोक्रेटिक रहेंगे। बिफोर वी डू दैट, कहते इससे पहले लेट अस थिंक अबाउट द पॉइंट रेज्ड बाय द सुरेंद्र। हम उस पॉइंट की बात करेंगे जो सुरेंद्र ने पूछा था। देयर इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार है। गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी की भी गवर्नमेंट है, एंड सो ऑन। ऐसे स्टूडेंट और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनकी सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। बट देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड, परंतु वर्ल्ड की गवर्नमेंट कोई नहीं है। नो गवर्नमेंट कैन पास एनी लॉ दैट विल अप्लाई टू ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, कोई भी गवर्नमेंट जो है कानून पास नहीं कर सकती कि जो अप्लाई हो उन लोगों के लिए, जो विश्व के लोगों के लिए अप्लाई हो। कोई भी सरकार जो है ऐसा कानून पास नहीं कर सकती जो विश्व के लोगों के ऊपर जो है अप्लाई किया जा सकते। इफ़ देयर इज़ नो सच गवर्नमेंट, अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है, इफ़ देयर आर नो रूलर्स, कोई रूलर नहीं है, कोई किसी ने रूल नहीं किया, हाउ कैन वी अप्लाई द टू फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी हियर, फिर हम डेमोक्रेसी के ये दो फीचर्स को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, दीज टू फीचर्स यू वुड रिकॉल वर दैट द रूलर शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, तो क्या ऐसा संभव है कि जो रूलर्स हैं वो लोग चुने, एंड दैट पीपल शुड हैव बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम, और लोगों को भी ये पॉलिटिकल फ्रीडम की आज़ादी हो। वाइल सुरेंदर इज़ राइट इन ए सिंपल सेंस, हेयर स्टूडेंट जो सुरेंदर है वो अपनी जगह पे ठीक है। वी कैन से दैट द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी डज नॉट अराइज हेयर, यहाँ पे तो डेमोक्रेसी का क्वेश्चन नहीं है। देयर इज़ नो सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट, और कोई भी ऐसी अकेली जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। बट देयर आर मैनी इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड, परंतु वर्ल्ड में कुछ इंस्टीट्यूशन है, सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट कोई भी नहीं है, परंतु कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड में दैट परफॉर्म पार्शली द फंक्शन ऑफ सच गवर्नमेंट, वो जो है ऐसी गवर्नमेंट के जो है कुछ फंक्शंस को जो है परफॉर्म करती हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कमांड कंट्रीज, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कंट्रीज़ को कमांड नहीं कर सकती, ना ही सिटीजन्स के ऊपर कोई कमांड कर सकती हैं। इन्हें वे ए गवर्नमेंट कैन, कहते हैं जैसे एक जो देश की गवर्नमेंट कमांड करती है अपने लोगों के ऊपर, इस तरह से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कमांड नहीं कर सकती हैं, ना तो कंट्रीज़ पे ना सिटीजन पे। बट दे डू मेक रूल्स, वो रूल बना सकते हैं दैट पुट लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट डू, और जो है वो गवर्नमेंट जो है उसको लागू कर सकती है। कंसीडर दीज पॉइंट्स, स्टूडेंट हम ये पॉइंट्स देखेंगे कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट क्या है, हु मेक लॉज एंड रूल्स टू गवर्न द सीज, हु मेक लॉज, कानून कौन बनाता है, एंड रूल्स टू गवर्न द सी, और जो समुंदर के ऊपर जो है गवर्न करना है उसके लिए रूल्स और कानून जो है कौन बनाता है। दैट डोंट फॉल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एनी कंट्री, जो किसी भी कंट्री की बाउंड्री में नहीं होते हैं, उसको जो है कौन, उसके लिए कौन कानून बनाता है। कहते जो सी जो है, जो समुंदर का एरिया हमारे देश के एरिया के अंदर नहीं आता, उसके लिए कौन कानून बनाता है, कौन उसके लिए रूल बनाता है। और हु टेक्स स्टेप्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन,
और कौन जो है उस पे जो है हु टेक्स स्टेप्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल, और अगर एनवायरमेंटल डिग्रेड होता है तो उसके लिए स्टेप्स कौन उठाता है। Who takes steps to control the environmental degradation that threatens all the countries together? कहते हैं कौन स्टेप लेता है जो अगर कोई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है और कंट्रीज़ को जो है थ्रेटन किया जाता है, कंट्री को जो नुकसान होता है, तो उस पर कौन स्टेप लेता है। द यूनाइटेड नेशन, यूएन। United Nation has evolved many convention on these questions that are now binding on most of the countries of the world. कहते हैं स्टूडेंट जो यूनाइटेड नेशन है वो उन यूनाइटेड नेशन हैज़ इवॉल्व मैनी कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारी कन्वेंशन की हैं इस क्वेश्चंस के ऊपर कि अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है या सी को कौन गवर्न करता है। जो हमारे स्टूडेंट इंडिया जो है, हमारे इंडिया में कोस्टल एरिया से 19.2 किलोमीटर जो है वो हमारे इंडिया में ही आता है। एंड आफ्टर 19.2 किलोमीटर दैट इंडिया कैन नॉट यूज़ द सी, और जो इंडिया जो है वो समुद्र के पानी को किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे आ जाता है। तो स्टूडेंट क्या है, द यूनाइटेड नेशन हैज़ इवॉल्व मैनी कन्वेंशन। यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारी कन्वेंशन की हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि दैट आर बाइंडिंग ऑन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, और जो वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर जो है ये अप्लाई किया गया है। द यूएन इज़ ए ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और यूएन क्या है, एक ग्लोबल एसोसिएशन है नेशंस की। वर्ल्ड के जितने भी नेशन हैं, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं, उन सब की जो है ग्लोबल एसोसिएशन यूएन है, यूनाइटेड नेशन है। और ये किस लिए, टू हेल्प कोऑपरेशन, और ये कोऑपरेट करती है इन इंटरनेशनल लॉज में, सिक्योरिटी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और सोशल इक्विटी में। द यूएन सेक्रेटरी जनरल इज़ इट्स चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और कहते हैं जो यूएन का सेक्रेटरी होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है स्टूडेंट, वही चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होता है। जो यूएन का, यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी होता है वही चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होता है। What happens when a country attacks another country in an unjust manner? अगर कोई एक देश जो है दूसरे देश को अनजस्ट मैनर से अटैक करता है तो क्या होता है। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, एन ऑर्गन ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो जिम्मेदारी है उसकी कि वो पीस को मेंटेन करे, सिक्योरिटी को मेंटेन करे कंट्रीज के में। इट कैन पुट टुगेदर एन इंटरनेशनल आर्मी, और ये जो है अपनी इंटरनेशनल आर्मी यूज़ कर सकती है और एक्शन भी ले सकती है अगेंस्ट द रॉन्ग डोर। अगर कोई गलत है, अगर कोई जो है अनजस्ट जो है अटैक करता है किसी कंट्री पे, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको पूरा राइट है कि वो एक्शन ले सकती है अगेंस्ट द रॉन्ग डोर जो गलत है। हु लेंड मनी टू द गवर्नमेंट व्हेन दे नीडेड, और कौन पैसा देता है सरकार को जब पैसे की ज़रूरत होती है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है पैसा देता है। एंड द वर्ल्ड बैंक आल्सो गिव्स लोन टू द गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक भी पैसा देता है सरकार को। बिफोर लेंडिंग दे आस्क द कंसर्न गवर्नमेंट, और पैसा देने से पहले वो कंसर्न गवर्नमेंट को जिसको पैसे देने होते हैं, लोन देना होता है, उनको ये कहा जाता है टू शो ऑल इट्स अकाउंट्स, अपने अकाउंट दिखाइए, और उनको ये कहा जाता है डायरेक्टेड टू मेक चेंजेस इन इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी, और उनको डायरेक्शन दी जाती है कि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में जो है चेंज लाओ। आर डिसीजन डेमोक्रेटिक, क्या डिसीजन डेमोक्रेटिक होते हैं। सो देयर आर मैनी इंस्टीट्यूशन एट द वर्ल्ड लेवल, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड लेवल पे हैं दैट परफॉर्म सम ऑफ द फंक्शन दैट ए वर्ल्ड गवर्नमेंट वुड परफॉर्म, वो ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जो वर्ल्ड जो गवर्नमेंट है परफॉर्म करती है। बट वी नीड टू नो जस्ट हाउ डेमोक्रेटिक दीज गवर्नमेंट्स आर, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर, बट वी नीड टू नो, परंतु हमें ये जानने की ज़रूरत है हाउ डेमोक्रेटिक दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर, कि वो ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेटिक कैसे हैं। द यार्डस्टिक हियर इज़ वेदर ईच ऑफ द कंट्री हैज़ फ्री, कहते हैं यार्ड स्टिक क्या है, इनको नापने की, इसको मेजरमेंट की क्या स्टिक है। वेदर ईच ऑफ द कंट्री हैज़ फ्री, क्या सब कंट्री जो है फ्री हैं, इक्वल से है इन द डिसीजन, उनको जो है डिसीजन जो है वो सबके लिए बराबर है और जो उन पे असर करता है। इन दिस लाइट लेट अस एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सम ऑफ दीज वर्ल्ड बॉडीज़, कहते हैं इसमें जो है हम एग्जामिन करेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को जो वर्ल्ड बॉडीज़ हैं। Every one of the 192 member countries of the UN has one vote,
कहते हैं एवरी वन ऑफ द 192 मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूएन, कहते हैं यूएन में क्या 192 जो है कंट्रीज हैं, मेंबर हैं, और सबको क्या है एक वोट है, एक कंट्री का एक वोट है इन द यूएन जनरल असेंबली में. इट मीट्स इन रेगुलर ईयर सेशन अंडर ए प्रेसिडेंट इलेक्टेड फ्रॉम अमंग देम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर कंट्री. स्टूडेंट क्या है, इट मीट्स इन रेगुलर ईयरली सेशन, और हर साल जो है ये रेगुलर इनकी मीटिंग होती है अंडर ए प्रेसिडेंट, और एक प्रेसिडेंट के अंडर जो है यहाँ पे मीटिंग होती है यूएन जनरल असेंबली में, जिसको चुना जाता है रिप्रेजेंटेटिव. जो मेंबर्स होते हैं वो उनको जो है प्रेसिडेंट को चुनते हैं. तो जो मेंबर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर्स होते हैं, वो जो है उसको प्रेसिडेंट को चुनते हैं. जनरल असेंबली इज़ लाइक द पार्लियामेंट. वो जो जनरल असेंबली होती है 192 मेंबर्स हैं यूएन जनरल असेंबली के, और वो कैसी होती है स्टूडेंट, जनरल असेंबली इज़ लाइक द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की तरह ही होती है. वेयर ऑल द डिस्कशंस टेक प्लेस, जहाँ पे सारी डिस्कशंस होती हैं. इन दैट सेंस द यूएन वुड अपीयर टू बी वेरी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन. इससे ये पता चलता है कि यूएन जो है वो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इस डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जो 192 कंट्रीज़ हैं उनके लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो डिस्कशन करते हैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, और उनका प्रेसिडेंट होता है, तो इसलिए उसको जो है डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. बट द जनरल असेंबली कैन नॉट टेक एनी डिसीजन अबाउट व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इन कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट टू कंट्रीज. परंतु स्टूडेंट जनरल असेंबली ये जो है एक्शन नहीं लेती है, ये डिसीजन नहीं लेती जनरल असेंबली जो है, यूएन की जनरल असेंबली ये डिसीजन नहीं लेती कि क्या एक्शन लेना चाहिए अगर दो देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट है, तो वो ये एक्शन जो है नहीं लेती है. तो कौन लेता है स्टूडेंट एक्शन? अगर दो कंट्रीज में आपस में झगड़ा होता है तो कौन लेता है? द 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल, 15 मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफ यूएन, टेक सच क्रूशियल डिसीजन, वो इसका फैसला लेते हैं. 15 मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर हैं जो ये फैसला लेते हैं अगर दो कंट्रीज आपस में उनका कन्फ्लिक्ट हो जाता है. द काउंसिल हैज़ 5 परमानेंट, और इसके 5 तो परमानेंट मेंबर हैं, और वो 5 परमानेंट मेंबर कौन है स्टूडेंट? यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना. 10 अदर मेंबर्स, 10 और मेंबर्स भी हैं, ये तो 5 है परमानेंट, 10 और भी हैं. 10 अदर मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, और 10 अदर मेंबर्स होते हैं जो जनरल असेंबली जिनको इलेक्ट करती है 2 साल के लिए. द रियल पावर इज इन द 5 परमानेंट मेंबर, और रियल पावर किनके हाथ में होती है? ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं. The permanent members, especially in the US, contribute most of the money needed for the maintenance of the UN. और ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, स्पेशली द यूएस, और इसमें स्पेशल कौन है? यूएस कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द, बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा जो है कंट्रीब्यूट करता है किसके लिए? मेंटेनेंस ऑफ द यूएन. यूएन की मेंटेनेंस के लिए जो है यूएस जो है मनी को कंट्रीब्यूट करता है. यूनाइटेड नेशन के लिए जो मेंटेनेंस के लिए पैसा की ज़रूरत होती है तो वो यूएस जो है उस पर जो है खर्च करता है, स्पेंड करता है. ईच परमानेंट मेंबर हैज़ वीटो पावर, और ईच परमानेंट मेंबर, सारे हर जो परमानेंट मेंबर हैं सबको जो है वीटो पावर है कि वो किसी भी लॉ को स्टॉप करना हो, किसी डिसीजन को स्टॉप करना हो तो वो कर सकते हैं. इट मीन्स दैट काउंसिल कैन नॉट टेक ए डिसीजन. इसका मतलब ये है कि काउंसिल जो है डिसीजन नहीं ले सकती इफ़ एनी परमानेंट मेंबर से नो टू दैट डिसीजन. अगर काउंसिल तभी डिसीजन लेगी अगर परमानेंट मेंबर येस कहेंगे. अगर परमानेंट मेंबर नो कह देते हैं तो काउंसिल जो है कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती. दिस सिस्टम हैज़ लेड मोर एंड मोर पीपल, और इस सिस्टम से क्या हुआ स्टूडेंट? ज़्यादा से ज़्यादा पीपल जो हैं एंड कंट्रीज टू प्रोटेक्ट एंड डिमांड दैट यूएन बिकम्स मोर डेमोक्रेटिक. तो इससे क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो क्या करते हैं कि वो प्रोटेक्ट करते हैं और डिमांड करते हैं, ये कहते हैं कि यूएन जो है बिकम्स मोर डेमोक्रेटिक है. Student, I have taught you a part of this chapter. Rest of the things I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.